नमस्कार। एस्ट्रो पम्पस्टी बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज ट्यूटोरियल की 5th वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सन माउंट। आज हम बात करेंगे पूर्णतः सन माउंट के बारे में कि सूर्य पर्वत हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं सूर्य पर्वत में, और हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। विशेष तौर से देखिए, सूर्य कारक होते हैं नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सम्मान, इज्जत। सामाजिक दृष्टि से कितना बड़ा आप नाम कमाएंगे, कितनी बड़ी पहचान कमाएंगे और किस स्तर पर जाके आप बैठेंगे। दूसरी विशेष चीज़ देखी जाती है सूर्य पर्वत के माध्यम से सरकारी नौकरी के लाभ और साथ ही सरकारी धन लाभ के योग, है ना। विशेष तौर से अगर देखा जाए, इंसान कहता है कि मेरे सूर्य पर्वत बहुत प्रबल है, परंतु मेरी तो सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं, सरकारी नौकरी कभी नहीं देखी जाती। सरकारी नौकरी केवल एक पार्ट है। देखा जाता है सूर्य रेखा से आपका सरकारी धन लाभ के योग। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि जीवन में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, परंतु फिर भी उन्हें जीवन में सरकारी लोगों से लाभ बहुत हो रहा है। एक नेम, फेम, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी कमाई है राजाओं वाली। एक अधिकारी पद के लोग उनको सलाम करते हैं, ऐसी पॉपुलैरिटी कमाई है। ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा बिजनेसमैन, है ना, कह सकते हैं कि बड़ा व्यापारी, बड़ा पॉलिटिशियन भी सरकारी धन का लाभ उठाता है। इसलिए सरकारी धन लाभ के योगों को देखा जाता है सूर्य पर्वत के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आज वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इंडेक्स बता दूँ कि आज हम वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानेंगे। पहली चीज़, सूर्य पर्वत की बनावट, कि सूर्य पर्वत आपका कैसा है, कैसी बनावट का सूर्य पर्वत हमें क्या लाभ देगा। सूर्य पर्वत पर एक रेखा, सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखा, सूर्य रेखा की लंबाई, सूर्य पर्वत पर पैतृक संपत्ति की रेखा है। अच्छा, सूर्य पर्वत ये भी बताता है आपको जीवन में पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही लास्ट 6वां पॉइंट जानेंगे, पत्नी के कैसे व्यवहार रहेगा, पत्नी किस प्रकार की आपको मिलेगी, ये भी हमें सूर्य पर्वत ही डिसाइड करवाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या पड़ेगा लाइफ में, वो क्या है, वो बताएगा आपके जीवन में आप कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, कितनी तरक्की कर पाएंगे। ये सब चीज़ों का इफेक्ट आपका सूर्य पर्वत पर आपके जीवन पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब बात चालू करते हैं पहले पॉइंट से। उसके लिए साथ ही जानकारी, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे अंडर में गाइडेंस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो पर चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जाके दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और संपूर्ण पाम का एनालिसिस करवा सकते हैं। मेरे द्वारा कंप्लीट आपका गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं कि लाइफ में क्या होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बात चालू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बात चालू करूं मैं आपके सूर्य की बनावट के बारे में। तो सूर्य की बनावट को कैसे देखा जाता है, यदि आप अपने हाथ में देखेंगे, हाथ को ऐसा खोलिए और हाथ पर आंख बंद करके इस प्रकार से उंगली को चलाइए। यदि आपके सूर्य पर्वत पर आती हुई उंगली या तो सीधी जाएगी या फिर उभरी हुई जाए या फिर दबी हुई जाए, तो समझ जाइए कि सूर्य की बनावट कैसी है। अब बात करते हैं सूर्य की बनावट का क्या असर पड़ता है। यदि सूर्य की बनावट उभरी हुई है तो भाई इसे बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में देखी जाती है उभरी हुई सूर्य पर्वत। क्यों? क्योंकि सूर्य पर्वत यदि उभरा है तो आप अपनी खुद की एक पहचान जनरेट करेंगे, फैमिली का कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, एक खुद का इतना अच्छा वर्चस्व बनाएंगे कि आपके घर वालों को आपके द्वारा जानी जाएगी। और ऐसी स्थिति बहुत कम हाथों में देखी जाती है, कहने को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ में भी ऐसी नहीं देखी जाती, क्योंकि सूर्य की बनावट कुछ इस तरह होती है, उस पर रेखाएं कुछ इस तरह होती हैं कि वो दबाव में आ ही जाता है। ठीक है, तो सूर्य की बनावट कह सकते हैं, मतलब उनके उभरा होना, दबा होना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता आपके करियर पर। ठीक है, पर हाँ, यदि उभरा है तो प्लस पॉइंट है, परंतु दबा है तो उसे खराब नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगली चीज़, सूर्य पर्वत पर दूसरी चीज़ जानते हैं कि सूर्य पर्वत पर बनने वाली रेखा है। यदि आप देखेंगे सूर्य पर्वत पर मात्र एक रेखा, सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, परंतु आपके हृदय रेखा तक या फिर हृदय रेखा के ऊपर ही समाप्त हो जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या देखा है कि मनुष्य डेडिकेटेड होते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं, अपने गोल को लेकर, अपने गोल पर फोकस्ड होकर वर्क करते हैं। ऐसे लोग देखे गए हैं। यदि ऐसे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इन्हें विलंब का सामना बहुत करना पड़ता है। इन्हें लाइफ में जल्दी सफलता नहीं मिलती, चीज़ों को डिले बहुत होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि जो चीज़ें शायद औरों को 10% एफर्ट्स में मिले, उसी के लिए 50% एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। किस प्रकार से? यदि ऐसी स्थिति देखी जाती है कि सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा के ऊपर ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंसान की लगभग 28-29 साल की उम्र के बाद जॉब लगती है। अभी की स्थिति से देखें तो यदि अभी आप कोई एस्पिरेंट हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, पीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने हाथ में यदि देखें तो उनको एक चीज़ से सुनिश्चित मैं कर सकता हूं कि उनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं। परंतु इस चीज़ को देखें, यदि सूर्य रेखा आपकी इतनी है तो ये इस चीज़ को निश्चित करती है कि आपकी जॉब लगेगी, परंतु 3 से 4 अटैम्प्ट्स में डिफीट मिलने के बाद। वो कहते हैं ना कि हम 1-2 नंबर से रह गए, क्लोजली डिफीट मिली, उस स्थिति के बाद आपकी जॉब लगने के पूर्णतः चांसेस रहेंगे। इसलिए हार ना मानिए, 28-29 तक ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अगली अवस्था की बात करूँ, यदि आपकी सूर्य रेखा की लंबाई आपकी हृदय रेखा को क्रॉस करके, ये होती है हृदय रेखा।
यदि आपकी सूर्य रेखा की लंबाई आपकी हृदय रेखा को बिल्कुल कोई कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, है ना उसके साथ कोई पैरेलल लाइन चले। यदि आपकी सूर्य रेखा की लंबाई हृदय रेखा को क्रॉस करके नीचे तक आती है परंतु आपकी मस्तिष्क रेखा को टच नहीं कर रही, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के सरकारी नौकरी के चांसेस सुनिश्चित होते हैं, परंतु कब 25-26 की उम्र के बाद की ऐसी स्थिति में देखा गया विशेष तौर से। और इनकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी लंबी हो, है ना, यहाँ तक आ रही हो, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान पढ़ता बहुत है, साथ साथ में मास्टर्स कर लेगा, है ना, साथ साथ में पीएचडी कर लेगा, और तब जाके कहीं ना कहीं 25 से 28 के बीच में जाके उसकी जॉब लगेगी। ठीक है। और यदि सूर्य रेखा आपकी इतनी लंबी है कि आपकी जो कह सकते हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और सबको क्रॉस करके नीचे आपकी भाग्य रेखा, ये जो भाग्य रेखा जाती है भाग्य रेखा तक पहुंच रही है, ऐसी स्थितियों में सुनिश्चित हो जाइए, आप तैयारी कीजिए आंख बंद करके और अपनी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ 23 से 24 साल की उम्र के आसपास आपकी जॉब लग जाएगी। जल्दी आप जॉब प्राप्त करके एक सफल अधिकारी या फिर सफल पद पर बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़, केवल हम सूर्य रेखा से ये सुनिश्चित नहीं करते कि हमें केवल सरकारी नौकरी मिलेगी, यह सूर्य रेखा इस चीज़ को भी सुनिश्चित करती है कि आप यदि सरकारी धन का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपने देखे होंगे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कॉन्ट्रैक्टरशिप। जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लाखों करोड़ों का काम करते हैं और सरकारी धन का लाभ उठाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं से उनका उठना बैठना होता है, पहचान होती है। ठीक है, उनके हाथ में भी ये रेखा ज़रूर देखी जाएगी। साथ ही जो बड़ा पॉलिटिशियन होता है, बड़ा एक सफल नेतृत्व करने वाला, समाज का नेतृत्व करने वाला नेता होता है, उसके हाथ में, समाज सेवी के हाथ में भी ये रेखा देखी जाती है। ठीक है। और यदि इसी रेखा के साथ साथ में कोई आपकी व्यापार रेखा, जो कि पहले ही मैंने बताया, ये व्यापार रेखा अगर बन जाती है, जो कि आपकी भाग्य रेखा चालू होकर एक रेखा हृदय रेखा तक पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में इंसान सफल व्यापारी बनेगा। नौकरी करता है तो नौकरी में तो सफलता मिलेगी, परंतु व्यापार के योग भी उसके निश्चित बनेंगे। अब बात करते हैं कि यदि ये ही सूर्य रेखा एक से अधिक हों, है ना, यदि आपने देखा हो सूर्य रेखा के साथ साथ कई छोटी छोटी इस प्रकार से लाइनें चल रही हैं, है ना, और आके कट रही हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान के अंदर कन्फ्यूजिंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें कभी ये कहते हैं एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कभी जैसे कि यूपीएससी कर रहे हैं, कभी स्टेट सर्विसेज कर रहे हैं, कभी ये छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगेंगे, कभी ये बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसान के जीवन में भटकाव होता है। ठीक है। अगर यही रेखा छोटी के साथ ये रेखाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में इंसान जो भी जॉब कर रहा होगा प्रेजेंट कंडीशन में, यदि उसके हाथ में ये स्थिति है, वो जल्दी संतुष्ट नहीं होता, उसे कहीं ना कहीं पद वृद्धि में, है ना, और उसका पद बढ़े, जल्दी संतुष्टि नहीं मिलती, है ना। ऐसे लोग कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही इन्हें जीवन में जल्दी संतुष्टि नहीं मिलती, जो भी काम करते हैं उसमें और की चाह के चक्कर में जो अभी पोजीशन पे हो उस काम में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की आवश्यक है, ये लोग सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं डेली। ठीक है, सुबह 8 बजे से पहले विशेष तौर से। तीसरी बात करते हैं, सूर्य रेखा की लंबाई की हमने बात कर ही ली है, और सूर्य रेखा एक है तो उसकी बात कर ही ली है। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के चांस। वह अरेंज मैरिज योग। अब आपने देखा होगा, मैंने मेरी कई वीडियोस में मैंने बताया है कि सूर्य पर्वत इस चीज़ को भी सुनिश्चित करता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर आपकी सूर्य रेखा के समलंब दो ऐसी रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है, यदि इस तरफ रेखा मिल रही है और इस तरफ अलग अलग मिल रही है, पहले ये बात करते हैं कि यदि इस तरफ आपकी एक रेखा मिल रही है सूर्य रेखा पर, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो देखा गया है इंसान के अगर ये ट्रायंगल जनरेट हो रहा है अपने आप की शनि की तरफ, तो ऐसी स्थिति में इंसान को रेंटल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में निवेश करना चाहिए, उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, यदि इस तरफ ऐसी कहते अगर रेखा अटैच हो रही है, तो ये इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि आपकी लव मैरिज होगी, परंतु आपकी कास्ट में ही होगी। परंतु यदि ये दोनों ट्रायंगल्स साथ में बनते हैं आपकी सूर्य रेखा के साथ में, ऐसी स्थिति में देखा गया है मनुष्य की लव मैरिज होगी और इंटरकास्ट मैरिज होगी। परंतु इन दो इंडिकेशन के साथ सबसे बड़ा इंडिकेशन देखा जाता है गुरु पर्वत पर। ये होता है गुरु पर्वत प्रथम उंगली के नीचे। गुरु पर्वत पर यदि किसी भी जगह आपका क्रॉस का चिन्ह बनना, तो ये चीज़ सुनिश्चित करती है आपको लव मैरिज के पूर्णता योग है। परंतु इन्हीं सायनों के साथ विलंब की स्थिति कहाँ जाती है, इंसान कहता है कि हमारे हाथ में ये चिन्ह है परंतु योग नहीं बन रहा है। उस स्थिति में देखा जाता है कि इनकी सूर्य की लंबाई इस हृदय रेखा को क्रॉस कर रही है नहीं। यदि ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं परंतु हृदय आपकी सूर्य रेखा यहीं पर समाप्त हो रही है ऊपर ही, ऐसी स्थिति में आपके प्यार होगा, सब चीज़ें होंगी, घर तक बात जाएगी, परंतु ऐसी स्थिति में शादी नहीं हो पाती। अंत समय पर मौके बदल जाने, अंत समय पर बात पलट जानी, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम हाथ में आपकी
अच्छा, ये चीज़ सूर्य रेखा से प्रॉपर्टी का ही पता चलता है विशेष तौर से। यदि आपकी सूर्य रेखा से की लाइन से अटैच होकर किसी प्रकार से कोई ऐसे ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल बन गया, ये अटैच होकर किसी प्रकार से यदि चतुर्भुज, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है निवेश करने में। ऐसे लोगों को आय का स्रोत एक इनका ज़रूर रेंटल प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने बताई थी इनका 5वां योग कि पैतृक संपत्ति के क्या रेखा होती है, क्या योग होते हैं हाथ में। ठीक है, यदि आपके सूर्य पर्वत और आपके बुध पर्वत, ये होता है बुध पर्वत, ये होता है सूर्य पर्वत, इन दोनों के बीच में से कोई लाइन निकल कर इस प्रकार से निष्पक्ष आपके सूर्य रेखा को टच कर रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान को पैतृक संपत्ति का निश्चित ही सुख प्राप्त होगा, चाहे थोड़ी हो। वैसे तो जितनी अच्छी रेखा होगी, जितनी साफ और अच्छी दिखेगी, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी। और यदि इस तरफ का पोर्शन अगर फूल जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर देखिएगा कि इंसान को अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। परंतु यदि हल्की सी रेखा बन रही है, बारीक सी रेखा उतर रही है, ऐसी स्थिति में चाहे थोड़ी संपत्ति मिले परंतु मिलेगी ज़रूर। साथ ही यदि यहाँ पर अब बात करते हैं 6वें पॉइंट के और आखिरी पॉइंट की, यदि पत्नी के कैसी रहेगी, सूर्य पर्वत से कैसे जाने। यदि आपके सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी वाइफ सपोर्टिंग कंडीशन में रहेगी और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का साहस करेगी। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इंसान की यहाँ से रेखा उतरकर सीधे बिल्कुल आपकी सूर्य रेखा के पैरेलल भी चल जाती है। अच्छा, सूर्य रेखा के पैरेलल ये वाली अन्य रेखा ये अच्छी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी दोनों सक्षम होकर आगे बढ़ते हैं और पत्नी की कहीं ना कहीं सपोर्टिंग कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। परंतु उसकी नौकरी के सुनिश्चित कैसे करें। यदि यहाँ से रेखा निकल कर इस प्रकार से टच कर जाती है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पति को पत्नी के द्वारा आर्थिक सुख का प्राप्त होता है। किस प्रकार से, ऐसी स्थिति में पति को पत्नी को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करना चाहिए। वो इस कैपेबल रहेंगी कि पत्नियां पति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। वो कहीं ना कहीं जॉब प्रोफेशन में होंगी, या फिर अगर ये जॉब प्रोफेशन में नहीं होंगी तो उनका पैतृक कह सकते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होगा पत्नियों का कि वो उन्हें कहीं ना कहीं संपत्ति या फिर किसी रूप से आर्थिक रूप से सहायता ज़रूर प्रदान करेंगे। तो आज हमने सूर्य पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ जानी हैं। और साथ ही यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको ऊपर वीडियो में चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। उस जो नंबर दिया उस पर कांटेक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। मात्र 501 रुपये में अपना संपूर्ण पाम का एनालिसिस अंडर माई गाइडेंस आप अपना करवा के अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियोस पसंद आई हों और ऐसी ही और ट्यूटोरियल की वीडियोस को जानने के लिए और आप पे सर्वप्रथम आए जिससे आप एक सफल हस्तरेखा शास्त्री बने और आगे लोगों को सहायता प्रदान करें और इसे अपना प्रोफेशन बनाएं, तो उसके लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।